हेलो फ्रेंड। चलिए दोस्तों, आज हम एक सर्किट को ट्रेस करना बताएंगे कि किसी भी सर्किट के आपके फॉल्ट को कैसे ट्रेस कर पाइएगा। तो इसमें होने वाले फॉल्ट, कंपोनेंट टेस्टिंग और इसका जो लेआउट है, लेआउट को इजी से फाइंड करना, और कंपोनेंट सही है या ख़राब है इसे फाइंड करना, आईसी ख़राब है या सही है इसे फाइंड करना मैं बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों, मेरे पास एक फ़िलिप्स कंपनी के होम थिएटर का एक सर्किट है दोस्तों, और ये करीब 10,000 का सर्किट दोस्तों। लमसम ये 10,000 के होम थिएटर का ये सर्किट है दोस्तों। और इस प्रकार के और भी सर्किट आप जब एक सर्किट को आप ट्रेस कर लीजिएगा दोस्तों कि फॉल्ट उसका फाइंडिंग करना सीख जाइएगा, तो आप किसी भी सर्किट के फॉल्ट को ट्रेस इजी से कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम इसे ट्रेस करने के लिए एक मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं, चाहे आपके पास नॉर्मल मल्टीमीटर हो या कॉस्टली मल्टीमीटर हो। मगर अभी मैं फ़िलहाल मैकेनिक का मल्टीमीटर यूज़ करता हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास बहुत तरह के काम आते हैं, इसलिए मैं इस प्रकार के मल्टीमीटर का यूज़ करता हूं। और आप लोग दोस्तों एक 200-250 का ये यूज़ करके भी आप इसे ट्रेस कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले कंपोनेंट को कैसे टेस्ट करते हैं। कंपोनेंट ख़राब है या सही है इसे टेस्ट करना बताता हूँ। इससे पहले कि दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले एसएमडी कंपोनेंट को टेस्ट करके देखते हैं दोस्तों। ये एसएमडी कंपोनेंट को टेस्ट करने और ये जो देख रहे हैं पीसी कंपोनेंट है इसको कैसे टेस्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों ये बड़े वाले कंपोनेंट है और ये जो छोटे वाले कंपोनेंट है, सारा का टेस्टिंग एक ही फार्मूला होता है दोस्तों, और एक ही प्रकार से आप इसे इजी से चेक कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर का टेस्टिंग दिखाते हैं दोस्तों कि कैपेसिटर को टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। आप लोग के पास एक डिजिटल मल्टीमीटर होगा, और डिजिटल मल्टीमीटर में ये जो देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार का ये आइकॉन बना हुआ है। आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो इस प्रकार का आइकॉन के ये कैपेसिटर को चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। और ये जो देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस ओम चेक करने के लिए होता है। और ये जो देख रहे हैं ये तीर के आगे जो एक डॉट लगा हुआ है, एरो के आगे जो लकीर खींचा हुआ है दोस्तों, इस प्रकार का अगर एरो आपके सामने आए तो इस प्रकार का एरो के सामने आप हम डायोड या आईसी को टेस्टिंग करते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये जो आवाज़ साउंड के वॉल्यूम की आवाज़ की तरह है, इस प्रकार के आइकॉन के आगे हम इसे कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। जैसे कि मेरा ये कंटिन्यूटी का मतलब हो गया कि मेरा ये यहाँ से कनेक्शन ओके है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जैसे मेरे आइकॉन पे ये डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ दोस्तों। रेजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं, आज हम दोस्तों ये एसएमडी रेजिस्टेंस को चेक करना बताएंगे। और आप इस प्रकार से आप एसएमडी के साथ साथ ये जो बड़े वाले रेजिस्टेंस आते हैं उसे भी इजी से चेक कर पाइएगा और इसका वैल्यू निकाल पाइएगा। तो मेरे पास एक सिंपल सा एक रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये जो दोस्तों दिख रहा है, ये जो नंबर R लिखा हुआ है R148, और यहाँ पे 001 है, 100 है। तो इस प्रकार के रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा मोड यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार के यूज़ करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हेडफोन की तरह सिंबल जो रहता है दोस्तों, वो ये दिखा देता हूँ। ये जो हेडफोन का सिंबल है दोस्तों, इस पर रखकर दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले पर, इस प्रकार के हेडफोन का सिंबल है, इस पर हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरा ओके है या नहीं। तो चलिए आपको जूम करके दिखाते हैं कि मेरा रेजिस्टेंस कौन सा कितने वैल्यू का है।
अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मैंने ये एक रेजिस्टेंस ले लिया हूँ और इसका कुछ नंबर इस प्रकार है 100। दिख रहा है दोस्तों, 100 करके इसका वैल्यू है दोस्तों। और आपको मल्टीमीटर पे इसे दिखाते हैं इसका वैल्यू कितना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये 10 ओम के करीब ये इसका वैल्यू है दोस्तों। 10 का वैल्यू होता है, अगर आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा तो इस पर आपको 10 का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। फर्स्ट डिजिट होता है 1 को माना जाता है, और सेकंड डिजिट ये दर्शाता है कि इसके नंबर ऑफ 0। अगर ये 5 है और लास्ट डिजिट का वो आप गूगल पे जैसे इसे फाइंड करने तो लंबी वीडियो बन जाएगी दोस्तों। मैं आपको एक इसका जो नंबर का कोडिंग मैं बता दूंगा दोस्तों। तो चलिए आज हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि ये दिखा रहा है दोस्तों 10 ओम का, 10 ओम के समथिंग करीब बता रहा है दोस्तों। और क्योंकि 100 है तो 10 ओम का बता रहा है। इस प्रकार से ये 0000 का है। देख रहे हैं दोस्तों, ये 00 का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे करीब 1 ओम का, यहाँ पे 00 भी मेरा 1 ओम या 0 ओम के करीब ये बता रहा है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ दिखाते हैं 22272 है। देख रहे हैं, ये वाला रेजिस्टेंस 272 है। दिखाते हैं आपको कितना है। देखिए 2.4 है दोस्तों, यानी कि 2400 किलो ओम के ये 2400 किलो ओम का रेजिस्टेंस दोस्तों, क्योंकि वहाँ किलो ओम लिखा हुआ है दोस्तों। आप देखे होंगे 24 किलो ओम का रेजिस्टेंस था। इस प्रकार से दोस्तों इसे फाइंड कर पाइएगा रेजिस्टेंस को। चलिए दोस्तों, आप इस प्रकार के कैपेसिटर को टेस्ट करना बताएंगे कि इस प्रकार के ये जो पीसी का कैपेसिटर है और ये एसएमडी का कैपेसिटर है, इसको कैसे हम चेक करते हैं। देखिए, जब भी कैपेसिटर आपको कैपेसिटर 2 टाइप से लगते हैं दोस्तों, पैरेलल और सीरीज में। पैरेलल में रहेगा तो ये ग्राउंड के साथ एक सिरा आपको ग्राउंड के साथ बीप देगा, एक सिरा आपके ग्राउंड के साथ बीप नहीं देगा। सबसे कॉमन फैक्टर यही है दोस्तों कि मोबाइल पीसी में जितना भी रहता है और अदर पीसी में भी जितना भी उसका हो रहा है पीएफ का, वो ज़्यादा करके आपको पैरेलल कनेक्शन में यूज़ होता है, सीरीज़ में नहीं रहता है। सीरीज में आपके ऑडियो सेक्शन में देखने को मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार से हम दोनों सिरा पे लगा के देखते हैं। अगर ये बीप की आवाज़ मार रहा है तो हम समझ सकते हैं दोस्तों कि ये कैपेसिटर मेरा शॉर्ट है, क्योंकि कैपेसिटर का कोई वैल्यू नहीं होता है, ना ये कम वैल्यू का आता है। तो इस प्रकार से हम ग्राउंड के साथ भी इसे टेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट इसे आपस में टच करके भी चेक कर सकते हैं। अगर ये बीप आवाज़ मारे तो समझ लीजिए कि ये मेरा कैपेसिटर ख़राब है दोस्तों। और इसे चेक करने के लिए दोस्तों, ये जो देख रहे हैं कैपेसिटर का मोड ये होता है दोस्तों, बैटरी का जो सिंबल होता है उसी टाइप का होता है दोस्तों। सिंबल के विषय में मैंने सबसे पहले वीडियो बना दिया हूँ, आप उसे एक बार वॉच कर लीजिएगा। और सबसे पहला मेरा वीडियो वही होगा दोस्तों, लर्निंग पीरियड वाला। आप इस प्रकार से आप सिंबल का इजी से फाइंड कर पाइएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं दोस्तों कि डायोड ये कैसे टेस्टिंग करते हैं और डायोड को कहाँ पे टेस्ट करते हैं। देख रहे हैं, ये डायोड का सिंबल होता है दोस्तों, ये आपको एरो वाला दिख रहा होगा। ये जो एरो के आगे जो डॉट लगा हुआ है, ये एरो डायोड का टेस्टिंग होता है इस पर। और डायोड का
ये नेगेटिव टर्मिनल, ये जो डॉट वाला ये देख रहे हैं, ये इसका माइनस होता है और ये जो काला वाला सिरा इसका प्लस होता है। और इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम प्लस मल्टीमीटर के ये जो प्रोब देख रहे हैं, प्लस वाले प्रोब को ग्राउंड कर लेते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। और इसका कुछ रीडिंग, डायोड का रीडिंग करीब 200 से लेकर 400 तक करीब आता है। अगर 200 से नीचे रहे, 200 या 700 से ऊपर ज़्यादा भी रहे, 800 900 1000 के करीब रहे, इसका मतलब समझ सकते हैं कि डायोड मेरा फॉल्टी डायोड है। और फॉल्टी डायोड को आप इजी से फाइंड कर पाइएगा। सबसे पहले इसे मल्टीमीटर रेड वाले प्रोब को आप ग्राउंड कर लीजिएगा और ग्राउंड करने के बाद ये जो दोनों सिरों पे आप टेस्ट कीजिए। अगर कोई भी सिरा एक आपको बीप या कोई अदर वैल्यू का 200 से नीचे या 800 से ऊपर बताता है तो समझ लीजिए कि मेरा डायोड फॉल्टी डायोड है और आप इसे इसे रिप्लेस करके आप सर्किट बना सकते हैं। इसी प्रकार का टेस्टिंग दोस्तों इसी में कुछ होता है, आईसी भी इसी प्रकार का होता है दोस्तों। चलिए हम डायोड का रीडिंग टेस्ट करके दिखाते हैं आपको कि डायोड का रीडिंग क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम डायोड मोड पे ले जाते हैं, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे ले गए और इसका दोनों सिरा पे इसे चेक करते हैं। आपको वैल्यू कुछ दिख रहा होगा दोस्तों, ये कुछ 583 के करीब रीडिंग दे रहा है और इधर कुछ 0 ग्राउंड दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि ग्राउंड के साथ अटैच रहता है। इस प्रकार से आप डायोड टेस्टिंग इसे कर पाइएगा। इसके बाद दोस्तों आता है आईसी को टेस्टिंग करना। आईसी को टेस्टिंग करने के लिए वही फंडामेंटल है और वही प्रकार का फंडामेंटल है। आईसी को आप इसी प्रकार से डायोड मोड पे रख के इसे टेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट मेरा आता है दोस्तों बीप। ये जो देख रहे हैं दोस्तों बजर मोड, और बजर मोड के टेस्ट करने के लिए सिंपल सा फंडामेंटल है इसका भी। ये बजर मोड का ज़्यादा करके आपको तार चेक करने के लिए होता है, देख रहे हैं। इस प्रकार के कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए बजर मोड का यूज होता है कि कहीं तार मेरे बीच से कटा फटा नहीं है। अगर कटा फटा होगा तो इस पर हम टेस्टिंग इजी से कर पाएंगे।